Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound and doing very well at home. Yes, very good. And with this, I hope you all are taking precautions like washing your hands after every 2 hours and using sanitizer. Yes, and kids, you should eat healthy food. Every teacher tells you now that you should eat healthy food and you should eat one fruit every day, okay? And drink 2 glasses of milk every day, okay? To keep yourself fit and fine. And do not forget to do physical exercise, okay? At least for 10 minutes every day. आप सबको exercise करनी है, okay? So, promise me that you will do exercise every day for 10 minutes. Yes, I know you all will do because you all are good children. Okay, kids, I hope you all are enjoying your summer camp activities. आप सब enjoy कर रहे हो ना? Like we are sending different stories, enrichment activities and art and craft activities. सबको मजे आ रहे हैं ना? Yes. So today Rekha ma'am is here with a new story. आज मैम एक न्यू स्टोरी सुनाएंगी. पता है किसकी? एलिफेंट की. ये किसकी? एलिफेंट की. एंड सी, वो एलिफेंट आपसे मिलने आया है. सी, टुडे रेखा मैम विल टेल यू स्टोरी ऑफ अ एलिफेंट. एक हाथी की स्टोरी सुनाएगी मैम. सी, आपसे मिलने आया है. और ये हाथी आज बहुत उदास है. पता है क्यों? क्योंकि इसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, कोई इसका दोस्त ही नहीं बनता. पर आज इस हाथी ने सोचा कि मैं तो आज किसी ना किसी को अपना दोस्त जरूर बनाऊंगा. तो आपको देखना है कि इस हाथी ने क्या किया. देखना है? तो चलो फिर देखते हैं कि हाथी ने अपने दोस्त कैसे बनाए. एक दिन हाथी जंगल में अपने दोस्त बनाने के लिए निकला. क्योंकि हाथी का कोई भी दोस्त नहीं था, तो हाथी ने सबसे पहले एक बंदर को देखा जो एक पेड़ की टहनी में बैठा हुआ था. तो हाथी ने बंदर से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बंदर ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? तुम तो इतने बड़े हो और मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाता रहता हूँ. तुम तो ऐसा नहीं कर पाओगे, तो हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते. ये सब सुन के हाथी बहुत उदास हुआ और वहां से चला गया. उसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला और खरगोश से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो खरगोश ने कहा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ और एक बिल में रहता हूँ. तुम तो मेरे बिल में आ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम तो इतने बड़े हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता. फिर हाथी वहां से भी चला गया और आगे चलकर हाथी एक मेंढक से मिला और हाथी ने मेंढक से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो मेंढक ने कहा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता. मैं तो पानी में रहता हूँ और उछलता कूदता रहता हूँ. तुम तो पानी में नहीं रह पाओगे, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता. हाथी ये सुन के बहुत उदास हुआ और वहां से चला गया. थोड़ी दूर आगे चलकर हाथी को एक लोमड़ी दिखी. तो हाथी ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सब सुनकर लोमड़ी ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती. तुम तो कितने बड़े हो और तुम मेरे साथ तेज तेज
दौड़ भी तो नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनूंगी। ये सब सुनकर हाथी बहुत उदास हुआ और वहां से चला गया। पर अगले ही सुबह हाथी ने देखा कि सारे जंगल के जानवर डरे हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। तो हाथी ने सोचा, ऐसा क्या हुआ कि सारे जानवर इतने डरे हुए लग रहे हैं। तो हाथी को लगा कि मुझे ये पता लगाना चाहिए कि जंगल में क्या हो रहा है। इसीलिए हाथी ने एक भालू से पूछा, भालू भालू, ये सारे जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? किससे डरकर भाग रहे हैं? तो भालू ने भी डरते हुए कहा, अरे अरे तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में एक शेर आ गया है जो सारे जानवरों को मार रहा है। अच्छा होगा कि तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। देखो, सारे जानवर छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। पर हाथी वहां से नहीं गया और उपाय सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि सारे जानवरों की जान भी बच जाए और हम सब खुशी खुशी जंगल में एक साथ रह सकें। तो हाथी को लगा कि क्यों ना मैं टाइगर के पास जाऊं और उनको समझाऊं कि ऐसा मत करो और मिलजुल कर रहो। इसके बाद हाथी शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा और जैसे ही हाथी वहां पहुंचा तो हाथी ने वहां एक बहुत बड़े शेर को देखा और हाथी शेर को समझाने लगा, प्लीज मिस्टर टाइगर, जानवरों को मत मारो, हम सब एक परिवार हैं और ये जंगल हमारा घर है। हम सब एक साथ मिलकर यहाँ रह सकते हैं। ये सब सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया, तो उसने बोला, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल मत दो और अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। पर हाथी वहां से नहीं गया। हाथी ने अपनी लंबी सी सूंड से शेर को तेज के दे मारा, जिससे शेर बहुत डर गया और अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया और जंगल में कभी वापस नहीं आया। इसके बाद हाथी ये सारी बात बताने के लिए बाकी जंगल के जानवरों के पास गया और वहां जाकर उसने सारे जंगल के जानवरों को कहा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, शेर जंगल छोड़कर जा चुका है, अब तुम यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। ये सब बात सुनकर सब बहुत खुश हुए और उछलने कूदने लगे और सारे जानवरों ने हाथी का धन्यवाद दिया और कहा कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो, तो आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये सब सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ और वो एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। सारे जंगल के जानवर हाथी के दोस्त बन गए और अब हाथी के बहुत सारे दोस्त थे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सबको अच्छी लगी ना? और देखा हाथी ने अपने कितने सारे दोस्त बना लिए, है ना? और हमने इस कहानी से क्या सीखा? दैट हमारे फ्रेंड्स कैन बी इन एनी साइज और शेप। हमारे फ्रेंड्स किसी भी साइज या शेप के हो सकते हैं।
ये जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपके जैसे हो सकते हैं. ओके, सो योर फ्रेंड कैन बी ऑफ एनी साइज एंड शेप. और हमें किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए. ओके, सो be together and be happy. Stay home, stay safe. Bye, kids.